गौ माता वो शक्ति है कि जिसके लिए विश्वामित्र ऋषि बने हैं। कथा सुन लो, आप जाने की जल्दी तो नहीं है ना। आप कहते हो कि साहब क्या है गाय में, क्या करूं मैं गाय को। ब्राह्मण को भी आज के ज़माने में गाय दो तो ब्राह्मण भी कहता है कि भले ही आप तो 2000 का नोट दे दो पर गाय वाय मत दो मेरे को, गाय नहीं चाहिए। क्या करूं गाय को, क्या है गाय में। अरे गाय में वो श्री है, वो संपत्ति है, वो वैभव है कि जिसके लिए विश्वामित्र ऋषि बने। ये पहले एक राजा थे। एक दिन इनकी इच्छा हुई कि मुझे वशिष्ठ जी के आश्रम पर चलना चाहिए, तो ये वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचे। वहां पर नंदिनी नाम की एक गौ माता थी। जैसे ही महात्मा वशिष्ठ ने देखा कि हमारे यहाँ पर राजा पधारे हैं, विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, तो उन्होंने बड़ी आओ भगत की। अब एक महात्मा के पास क्या है, उनके खुद के पास तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने नंदिनी गाय से निवेदन किया जो उनके खुद के यहाँ बंधी रहती थी कि हे गौ माता, मेरे यहाँ राजा पधारे हैं, दरबारी सहित आए हैं, फौज पलटन के सहित आए हैं, तो इनका मैं क्या आतिथ्य करूं। हे माँ, आप इनका आतिथ्य कर दो। तो गौ माता ने वहाँ पर ढेर सारे पकवान उपस्थित कर दिए, कोई कमी नहीं, ओढ़ने बिछाने का सब साधन तैयार हो गया। जिधर देखो उधर महल जैसी शोभा हो गई। राजा को अपना महल छोड़ा मालूम ही नहीं पड़ा। अरे एक सन्यासी के यहाँ, एक बाबा के यहाँ और महल जैसी सुविधा, इतनी अच्छी गादी, इतना अच्छा तकिया, इतना अच्छा शतरस भोजन। उन्होंने अपने महामंत्री से कहा कि महामंत्री, मुझे ये पता करके बताओ कि इस बाबा के पास इतना पैसा कहाँ से आया, क्या करता है बाबा, कोई साइड बिजनेस है क्या इसका। कहा कि इनका कोई बिजनेस कुछ नहीं है, इनके पास एक नंदिनी नाम की गाय है, और वो गौ माता इतनी सिद्ध है कि ये जो मांगे, जैसी व्यवस्था करनी, वो गौ माता खुद अपनी पूंछ के बाल से व्यवस्था कर देती, सब हो जाता है। अच्छा ऐसी गाय है, हाँ, फिर तो किसी भी हाल में मेरे को एक गाय चाहिए, इस गाय को ले जाऊंगा आज। खूंटे से छोड़ा, पकड़ी गाय को, खींचने लगे। उस समय में गौ माता ने महात्मा वशिष्ठ की ओर देखा। बहुत मार्मिक और बहुत करुण कथा है। जब राजा बलवान है और दलबल के साथ आया और उसने तय कर लिया कि यदि ऐसी गाय है तो मैं ले जाऊंगा, अपने राज में रखूंगा इसको, खूंटे से छोड़ करके जब पकड़ा और खींच करके ले जाने लगे, तब नंदिनी गाय ने अपने मालिक महर्षि वशिष्ठ से नजर मिलाई और कहा, हे महात्मन, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हो। आपने देख लिया कि ये बलवान राजा मुझे खींचता ले जा रहा है, तो आप रोक नहीं सकते। उस समय जब दोनों की आंखों से आंखें मिली और आंखों में ही बात हुई, तो नंदिनी भी बड़ी ही श्रेष्ठ और महात्मा भी बड़े ही श्रेष्ठ, दोनों ने आंखों से ही बात कर ली। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे गौ माता, मैं मजबूर हूं, ये मेरे घर का अतिथि है, मैं इससे युद्ध तो कर नहीं सकता। ये राजा मेरा अतिथि हुआ है, अब यदि मैं इससे प्रतिशोध करूं, इससे लड़ाई झगड़ा करूं, तो मेरा तप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि महात्माओं को ये शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं घर आए हुए अतिथि से विवाद तो कर नहीं सकता। इसलिए माई, तू नाराज मत होवे गौ माता, ये मेरा दोष नहीं है, मैं विवश हूं, मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए। फिर गौ माता ने आंखों के भाव से पूछा, महर्षि आप विवश हैं, ठीक है, मुझे पता लग गया, पर एक बात बता दो, ये मुझे खींच के ले जा रहा है, एक बात बता दो आप मुझे,
हे महात्मन, कहीं आपने मुझे मन से तो नहीं त्याग दिया? यदि आपने मन से त्याग दिया हो तो मैं चली जाऊं। उस समय में वशिष्ठ जी की आंखें भर आई और उन्होंने कहा, नंदिनी, मैं विवश हूं, मैं मजबूरी का मारा हूं। तू यह मत कह कि मैंने तुझे मन से त्यागा। मैं तुझे मन से तो त्याग ही नहीं सकता रे नंदिनी। मैं प्राण त्याग सकता हूं, पर मैं तुझे अपने मन से नहीं त्याग सकता। उस समय में फिर नंदिनी ने जब ये बात समझी तो फिर कहा कि ठीक है, यदि आपने मुझे मन से नहीं त्यागा तो मैं अपने ही शरीर से इतने सैनिक प्रकट कर दूंगी कि राजा के तो और कम सैनिक है, उससे ज़्यादा सैनिक मेरे शरीर से निकलेंगे और सबका संहार कर देंगे। ऐसा ही हुआ। नंदिनी के शरीर से ढेर सारे सैनिक निकले, सभी सामने खड़े सैनिकों का पतन कर दिया, सबका अंत हो गया। अकेले विश्वामित्र जी बचे। उस समय में जब विश्वामित्र जी ने दोनों हाथ जोड़े और नंदिनी गाय से क्षमा याचना की, तब कहीं जाकर के सुरक्षित रहे। नंदिनी के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा कि नंदिनी गौ माता, मुझे क्षमा कर दे। अब तक तो मुझे लगता था कि राजबल ही सबसे बड़ा है, लेकिन आज मुझे लग गया कि राजबल से भी बड़ा तपोबल होता है। पर बात यहाँ जो समझने की है वो ये है कि गौ माता तो साहब खुद ही सिद्ध है, वो खुद का काम खुद कर सकती। तुम क्या गाय पालो, क्या गौशाला बनाओ, या तुम क्या सदस्य बनो उसके नाम पर। गौ माता स्वयं सिद्ध है साहब। पर वो बात, वो शब्द, उसको पकड़ लो। इतने लोग यहाँ बैठे हो, सब बुद्धिमान बुद्धिजीवी हो। गौ माता क्या कहती है, महात्मन, आपने कहीं मुझे मन से तो नहीं त्याग दिया? यदि मन से त्याग दिया हो तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगी। और इस समय में लोगों ने यदि सही पूछा जाए ना, तो गाय माता को मन से भी त्याग दिया है। ये गाय की जो दुर्दशा है ये क्यों है बोलो? गाय को मन से त्याग दिया इन्होंने, खूंटे से त्यागा, आंगन से त्यागा, ऐसा नहीं, मन से भी त्याग दिया। कहीं भी जाए गाय। इसलिए आज गाय भी अपने आप में मौन है। अब ये मत कहो कि गाय से कुछ नहीं होए। गाय चाहे ना तो सब कुछ कर सकती है। गाय माता तो अपने को अवसर दे रही है सेवा का कि इस कलिकाल में मेरी सेवा कर लो, तो मेरी सेवा से तुम्हारे योग, यज्ञ, व्रत सब पूरे हो जाएंगे। ये सेवा का अवसर दे रही गौ माता। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया, जगह जगह गौशाला का निर्माण, गौ माता का लालन पालन सेवा, इससे अपना भला हो जाएगा साहब। ये अपने को मौका मिला है। ये तो ना तो अपन से इतना दान देवाएगा, न इतना यज्ञ, न इतनी पूजा पाठ होगी, न अपने से घर छूटेगा, न अपने से अम्बरीश जैसा कोई त्याग होगा, न अपन हरिश्चंद्र जैसे कोई दानी बन पाएंगे। अपने को तो बस गौ माता की सेवा कर लो। गौ माता की सेवा कर ली तो जैसे नंदिनी गाय ने सारा का सारा वैभव महात्मा की कुटिया में बसा दिया, वैसे गौ माता की सेवा से आपका घर भी वैभव से भर जाएगा। कोई कमी नहीं रहेगी आपके घर में, बस गौ माता की सेवा। पर बात वही है कि एक योग्य नारी घर में थी तो उसने भगवान से परिचय करा दिया। ऐसे के ऐसे गौ माता भी आपके घर में रहेगी तो भगवान से परिचय जरूर करा देगी। भगवान से परिचय हो जाएगा। भगवान वामन ने 2 पांव में त्रिलोकी नाप दी, तीसरा चरण कहाँ रखूं? कहा कि प्रभु मेरे मस्तक पर रख दो, बस मेरा कल्याण कर दो। बलि चाहा आकाश को और भेज दिया पाताल। परम पद प्रदान किया। भगवान खुद उसके यहाँ चौकीदार बन गए और श्री हरि ने अपने स्वयं के उस दर्शन से ये बता दिया कि देखो मैं भगत के लिए उसका चौकीदार भी बन सकता हूँ।
ये जो अपन कहते हैं ना कि देव सो गए, देव सो गए, देव सोते होते नहीं है साहब, वो राजा बलि की यहाँ चौकीदारी करने जाते हैं। ऐसी चौकीदारी आज तक चल रही है। भगवान मिल जाए बस, और भगवान ऐसी कोई कृपा कर दे हमारे ऊपर कि वो खुद हमारा हो जाए। अभी तक तो हम ये कहते थे कि ये घर हमारा हो जाए, ये भवन हमारा हो जाए, ये संपत्ति हमारी हो जाए, लेकिन आज ऐसे ही भाव भाव में हमने संकल्प छोड़ दिया तो भगवान भी हमारा हो गया। जिसके लिए शेष, महेश, गणेश, सुरेश सब पच गए थे लेकिन पार नहीं पाया था, आज वही श्री हरि असुर वंश में पधारे और उन्होंने गदगद भाव देख करके स्वयं ने ही समर्पण स्वीकार कर लिया। अब तक तो यह सुना था कि भक्त का समर्पण होता है, लेकिन आज हमने ये भी सुन लिया कि भगवान भी समर्पण कर देता है। भगवान भी हार गया। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। आज भगवान खुद भगत का हो गया। मैं कहीं नहीं जाऊं, लक्ष्मी जी लेने आई, प्रभु साथ चलो, मना कर दिया, नहीं मैं नहीं चल सकता, मैं अब इसका हो चुका हूं, मैं कहीं नहीं जाऊं। जिनका भगवान हो गया हो उनसे बड़ा किस्मत वाला इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। जिनको भगवान की कथा मिल गई हो, जिनको सेवा का अवसर मिल गया हो, जिनको सद संस्कारी परिवार मिल गया हो और जिनको गौ माता की सेवा मिल गई हो, तो मान लेना मुझे भी राजा बलि जैसा भगवान मिल गया है। और ये मिलने की ही तो कथा चल रही है साहब। ये मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे,
घायल कर गयो रे। गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। जादू कर गयो, टोना कर गयो, घायल कर गयो रे। गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। मीरा कहे मारे बचवा करता गिरधर मिल गयो रे। मीरा कहे मिल गयो रे। मीरा कहे मारे भजवा करता गिरधर मिल गयो रे। मीरा कहे मारे भजवा करते थोड़ी ताकत से बोलो। मीरा कहे मारे भजवा करता गिरधर मिल गयो रे। मीरा कहे मारे भजवा करता गिरधर मिल गयो रे। दी हाथों में करताल पाँव से छम छम कर गयो दी हाथों में करताल, पाँव से छम छम कर गयो रे। दी हाथों में करताल, पाँव से छम छम कर गयो रे। रे। मीरा कहे मारे भजवा करता गिरधर मिल गयो रे। मीरा कहे मारे भजवा करते गिरधर मिल गयो रे। मीरा कहे मारे भजवा करता गिरधर मिल गयो रे। मीरा कहे मारे भजवा करता गिरधर मिल गयो रे। दी हाथों में करताल पाँव से छम छम कर गयो रे। उठी हाथों में करताल, पाँव से छम छम कर गयो रे। ये मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे। मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे। ये मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे। मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे। ये गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। वो जादू कर गयो, टोना कर गयो, घायल कर गयो रे। जादू कर गयो, टोना कर गयो, घायल कर गयो रे। वो जादू कर गयो, टोना कर गयो, घायल कर गयो रे। जादू कर गयो, टोना कर गयो, घायल कर गयो रे। गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। गिरधर जादू कर गयो रे। गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। श्याम सुंदर भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे ही भगवान किसी को नर्मदा स्नान करते मिल जाए, किसी को कथा सुनते मिल जाए, किसी को ध्यान करते करते मिल जाए, किसी भी समय, किसी भी क्षण और किसी भी स्थिति में बस भगवान मिल जाए, हमारी यही प्रार्थना है।
कैसे भी करके बस भगवान मिल जाए, क्योंकि हमने सब कुछ पा लिया है, सब कुछ पा चुके हैं। अभिलाषा अभी बहुत बाकी है, तृष्णा का अंत होना नहीं है। एक होते तो 10 होते, 10 हो तो 100 की इच्छा है। एक होते तो 10 होते, 10 हो तो 100 की इच्छा है। 100 को पाकर मन तृप्त नहीं, अब सहस्त्र होए तो अच्छा है। ऐसा करते करते हम राजा के पद पर पहुँचाए, पर इतने पर भी ये मन तृप्त नहीं, ऐसी ये डायन तृष्णा है। और जब तक हृदय में तृष्णा है, आत्म प्रकाश नहीं होता। आयु तो नष्ट हो जाती है, पर तृष्णा का नाश नहीं होता। ये तृष्णा मिटेगी नहीं साहब, ये भुक्त वासना और बढ़ती ही रहेगी, आपको और ज्यादा व्याकुल करेगी, और ज्यादा विचलित करेगी। आप तो एक काम करो, इन सब को छोड़ो और ऐसा भाव बना लो कि अब गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और यदि भगवान मेरा है तो भगवान का सारा संसार है, और यदि भगवान का सारा संसार है तो भगवान मेरा पिता है, और यदि पिता का है तो सब मेरा है। फिर क्यों किसी के आगे मांगें, क्यों हाथ फैलाएं, क्यों अपनी जीवान को खराब करें। कोई से कुछ मत मांगो, मांगत मांगत मान घटे, और प्रीति घटे नित के घर जाए से। ओछे की संगत से बुद्धि घटे, और क्रोध घटे मन के समझाए से। तो कहे ये सुदामा सुनो वो सुशीले, कि पाप कटे हरि के गुण गाए से। उसका गुण गाना शुरू कर दो आप। बहुत हो गया ये संसार का, ये जो आप देखते हो ना, ये सब दिखावा है, और ये दिखावा किसी काम का नहीं है, बस केवल चमक दमक है। और हम भी लालायित रहते हैं कि ऐसा सेठ कभी मैं बन जाता, ऐसा अधिकारी कभी मैं बन जाता, ऐसा राजनेता मैं बन जाता। अरे कुछ नहीं है साहब इनमें, ये केवल ऊपरी चमक है। जो आनंद गरीबी में है, जो आनंद कुटिया और चटनी रोटी में है, वो आनंद आप सोचो कि मैं हवाई जहाज में बैठूं उसमें आ जाए, नहीं। ये सिर्फ आवरण। अच्छा, एक बात का आप सब मिलकर के चिंतन करो, मिठाई के ऊपर बरक लगाया जाता है, चमचमाट करे बरक। आपका पेट मिठाई से भराता है कि बरक से? स्वाद किस में आए, मिठाई में आए कि बरक में आए? मिठाई में आता ना। पर फिर भी देखो साहब, ये दुनिया का एक रिवाज ही कैसा बन गया। जिसने भी मिठाई की दुकान खोली है, वो मावा बाद में लाया, पहले बरक लाया, और बरक महंगा मिले तो भी लाया, और ऊपर से चिपकाने लगा। कहा कि भैया ये क्यों लाए, क्यों चिपकाओ? कहा कि ये तो चमचमाट करे साहब, इससे ही तो मिठाई बिकती है, इससे ही तो अच्छा लगे, इससे ही तो ग्राहक आकर्षित होते हैं। ये सब केवल आकर्षित करने के लिए है। सही पूछो तो न तो इनसे पेट भराए, न इनसे स्वाद आए। स्वाद भी मिठाई से आता है और पेट भी मिठाई से भराता है। ये संसार, ये जो चकाचौंध और जो चमक आपको नजर आ रही है, ये सब बरक जैसी है साहब, इससे कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। यदि अपना कल्याण होगा तो ये भागवत की कथा से ही होगा। यही अपनी मिठाई है। देखो ये भी बिल्कुल पेड़ा जैसी लगे, ये पेड़ा जमा रहता है ना, आप देख लो भागवत का दर्शन आपके सामने, कैसी लगे भागवत जी आपको? पेड़ा। अब अपनी ये स्थिति है साहब कि ठीक है, पेड़ा पेड़े की जगह अपने को चाहिए चमक, और चमक में हम आकर्षित हो जाते हैं। पूतना चमक दमक करके आई, खूब श्रृंगार करके आई, और जैसे ही उसने प्रवेश किया, सब गांव के नर नारी बाहर आ गए, सब ने खूब उसका स्वागत किया, भीतर तक ले गए, और बिल्कुल सोचा न कहीं समझा, और बालक पूतना की गोद में दे दिया। ये कथा है। अब आप देखना, थोड़ी ही देर बाद शिवजी आए, देवों के देव महादेव आए, उनको देख करके मना कर दिया, बाबा चले जाओ यहाँ से, भिक्षा चाहिए तो ले जाओ, आप भीतर नहीं आ सकते। क्यों? काला पीला सरो तुम्हारा, बागई साहेब मुख तेरा।
कौन देश से आया रे जोगी, गोकुल है मेरा अंधियारा, कर दिया मना। अब ईमानदारी से बोलो, ये पूतना क्या थी? बरक। और जो गोकुल के लोग थे उनने बरक देखा कि देखो रे कैसी सेठानी, कैसी चमचमाट करे, कैसी साड़ी पहनी, कैसे इसके चूड़े, कैसे इसकी बिछिया, उसकी चमचमाट को देख करके सब बेचारे भोले भाले लोग आकर्षित हो गए। वो जो बाल घातनी राक्षसिनी थी उसको तो बिठा लिया इनने घर में, ने जो जोगी थे, जो देवों के देव महादेव थे, जिनके दर्शन से आत्मा का कल्याण हो जाए, उनको इनने बाहर कर दिया, जाओ। क्योंकि शिवजी बरक लगा के नहीं आए थे ना, शिवजी है बर्फी, शुद्ध परम चैतन्य, कोई दिखावा नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई आडंबर नहीं। जटाजूट में गंग विराजे, चंद्रमा मुख ऊपर है। तो आए अपनी स्थिति से, जैसे रहते थे वैसे ही आ गए वो तो। इनने कहा कि यो कजा कांको बाबू आइयो, राखड़ो चोपड़ी ने आयो है, कजा कहीं करेगा, कजा कहीं ले जाएगा, कजा कहीं मांगेगा। अब देखो साहब, संसार का ये रिवाज बहुत पुराना है, जहाँ चकाचौंध होती है वहाँ सब लोग आकर्षित हो जाते हैं, हाथ भी जोड़ लेते हैं, स्वागत भी करने लग जाते हैं। लेकिन जहाँ चकाचौंध नहीं होती है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सादगी होती है, उस सादगी के लिए लोग कभी आकर्षित और लालायित नहीं होते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना, जिसने सादगी की इज्जत कर ली, जो सादगी को समझ गया, वही अपना जीवन बना सकता है और वही भगवान को पा सकता है। जीवन में बड़ों का सम्मान बाद में करना, धन्ना सेठ, बड़े बड़े आदमी, उनका बाद में, पहले आप गरीब से मिलना। हमारे पास भी कई बड़े बड़े राजनेता आदि जो भी आते हैं, उनसे हम यही निवेदन करते हैं कि आपसे कई बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं, आप एक संकल्प ले लो, हम बड़ों से बाद में मिलेंगे, पहले हम छोटों से मिलेंगे। जिनके विचारों के कपड़े फटे हुए हैं, आने का किराया नहीं था, फिर भी बेचारे जैसे तैसे तुम्हारे बंगले तक आए, तुम्हारे ऑफिस तक आए। और वो बेचारे बिना बरक वाले हैं, उनमें कोई बरक वरक नहीं है। तुम्हारे गनमैन ने, तुम्हारे चपड़ासी ने उनको बाहर कर दिया, चले जाओ यहाँ से, अभी साहब नहीं मिलेंगे, अभी साहब मीटिंग में है। और उधर से ही कोई महापापी उठ कर के आ जाए जो इनके ही जैसा हो, फिर तो साहब भी तैयार है। देखो, कोई भगत आ जाए, कहा कि नहीं साहब है ही नहीं है, और कोई ऐसा ही आ जाए इनके जैसा, साहब भी तैयार है। रघुनाथ जी बड़े बड़े लोगों से बाद में मिले, पहले वो छोटों से मिले। जब वो सभा में बैठे ना, तो उन्होंने सबसे पहले किसका नाम पुकारा? वो कहाँ है जिसने अपने पंख कटा लिए, आंख में आंसू है। लक्ष्मण जी ने पूछा, दादा आप किसको याद कर रहे हो और ये आंख में आंसू क्यों? न तात को सोच न मात को सोच, न तात को सोच न मात को सोच, न सोच अवधपुर राज गए को। मैं रो रहा हूं तो इस बात पे नहीं रो रहा हूं कि एक समय मुझे वनवास हुआ था, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि दशरथ जी का देहांत हो गया। न तात को सोच न मात को सोच, न सोच अवधपुर राज गए को। न लक्ष्मण के उर शक्ति लगी, नहीं सोच है रावण सिय हरे को। पर बारंबार कहे रघुराई, कि मुझे सोचे जटायु के पंख कटे को। मुझे आज उसकी याद बहुत आ रही है, उसके बेचारे के पंख कट गए। बड़े बड़े योगी यति बैठे थे जंगल में समाधि लगा लगा करके, वहां पर देवी देवता भी उपस्थित थे, लेकिन जब सीता हरण हुआ, कोई भी सीता जी की रक्षा के लिए आगे नहीं आया, कोई भी नहीं दौड़ा। देवी देवता भी अपने अपने धाम में चले गए, लेकिन बेचारा गिद्ध वो जटायु दौड़ा, उसने पीछा किया और अपने पंख कटा लिए।
आज मुझे किसी का सोच नहीं है, सिर्फ सोच है तो मुझे सोच जटायु के पंख कटे को, मुझे आज उसकी बड़ी याद आ रही है। आज मैं अपना जीवन उसके लिए समर्पित करता हूं। मैं इस सभा को बाद में संबोधित करूंगा, पहले मैं सभासदों से निवेदन करता हूं कि सब मिलकर के उस जटायु को श्रद्धांजलि दो। तभी से ये श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हुआ है। आज भी आप देखें, बड़े बड़े घरानों में श्रद्धांजलि दी जाती है, बड़े बड़े लोग इकट्ठे होते हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ये नियम कब से शुरू हुआ? ये नियम रघुनाथ जी ने शुरू किया था। सबसे कह दिया उन्होंने, खड़े हो जाओ, श्रद्धांजलि देना। किसकी? दशरथ जी की। दशरथ जी की नहीं देना, फिर जटायु की। जटायु को श्रद्धांजलि दी उन्होंने। आपको शुरू दिन कहा था, इस संसार में जो अच्छा काम करता हो उसको बधाई जरूर देना। एक बार आप शादी की बधाई देना भूल जाओगे चलेगा, जन्मदिन की बधाई देना भूल जाओ चलेगा, दिवाली दशहरे की बधाई ना दे सको चलेगा, पर यदि कोई अच्छे और पुनीत कार्य करता है तो उसको जरूर बधाई देना कि तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने धर्म के लिए काम किया रे, वारे लाल तू धन्य है, तेरे माता पिता भी धन्य है। धन्यो राम त्वया माता, धन्यो राम त्वया पिता। ये मंदोदरी के वचन है। रघुनाथ जी, मैं आपको ईश्वर तो शुरू से ही मानती थी, मैंने सुन रखा था आप परब्रह्म परमात्मा हो और मैं आपको बसती भी थी, पर आज पहली बार मैंने इस युद्ध के मैदान में, जब मेरे पतिदेव वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, तब मैं आपके दर्शन कर रही हूं। आपका जो स्वभाव है, आपकी जो दीनता है, आपकी जो विनम्रता है, उसको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि धन्यो राम त्वया माता, धन्यो राम त्वया पिता, धन्यो राम त्वया वंशो, धन्यो धन्यो वदाम्य हम। आप धन्य हो। आपकी विनम्रता कितनी, सादगी कितनी है। आप खुद रोने लग गए और मेरे से ज्यादा व्याकुल आप हो। आपने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण रावण के पास थोड़ी देर बैठ जाओ, आज मुझे इस बात का दुख है कि मेरे हाथों इसका संहार हुआ है, पर क्या करूं, विधाता का लेख ही ऐसा था और इसके कर्म ही ऐसे थे, क्या करूं, मुझे भी इस बात का दुख है। दुश्मन कभी दुश्मन के पास थोड़ी बैठता है साहब। जो हत्यारा है, जिसने मारा है, शस्त्र चलाए हैं, वो मरले वाले के पास थोड़ी बैठता है। लेकिन रघुनाथ जी रावण के पास बैठे। तब मंदोदरी ने कहा, राम तुम धन्य हो, तुम्हारा कुल और तुम्हारा वंश भी धन्य है। कुछ लोग इस संसार में ऐसे हैं जो अक्सर एक बात कहते हैं कि साहब मैं सबको झेलता हूँ। क्या कहते हैं? मैं सबको झेलता हूँ, चाहे कोई पड़ोसी हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, मैं सबके काम करता हूँ, सबको झेलता हूँ। यदि तुम झेलने की बात करो साहब, तो रघुनाथ जी से सीखो। जिस मेघनाथ ने राम जी को रुला दिया था, किसने? मेघनाथ ने। ऐसी शक्ति छोड़ी थी कि वो शक्ति जब लक्ष्मण को लगी तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए और रात भर राम रोते रहे, आंख से आंख नहीं मिली, गोद में लक्ष्मण को लेकर के विलाप करते रहे। खूब रोए हैं रघुनाथ जी कि मेघनाथ तूने ऐसी शक्ति छोड़ी कि मेरे भाई को तूने मूर्छित कर दिया। एक दिन जब उसी मेघनाथ का मस्तक कटा और मस्तक कट करके उछला, तो रघुनाथ जी ने उसी उछलते हुए मस्तक को अपनी गोद में झेल लिया। किसके शीश को झेला बोलो? मेघनाथ के शीश को झेला। और कौन है ये मेघनाथ? ये वही मेघनाथ है जिसने राम जी को रात भर रुलाया, जिसने जीवन भर रुलाया। उसका भी जब शीश कटा तो रघुनाथ जी ने अपनी गोद में झेल लिया है। वैसे के वैसे अपनों को तो सब कोई झेलते हैं साहब। जो पार्टी देता है आपके लिए, रुपया पैसा दे, मदद दे, उसको तो हर कोई झेलता है। लेकिन जो आपको रुलाए उसको झेल के बताओ तो हम माने कि आप झेलते हो। रुलाने वाले को झेल के तो बताओ एक दिन। बड़ा कठिन है साहब।
अपने अपने को तो सब कोई झेल लेता है, चाय में दूध में कहीं कसर नहीं रहने, साहब ये लो, ये लगे तो ये ले लो, और क्या चाहिए आपको, और क्या सेवा करूं आपकी। आदमी झेलता है, लेकिन सच्चा झेलना उसे कहते हैं कि जो रुलाने वाले को भी झेल ले। और रघुनाथ जी ने क्या झेला, मस्तक झेला और गोद में झेला, ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं झेला होगा। झेलो तो ऐसा झेलना। फिर कथा आ रही है अपने भाव में, भगवान श्री राम जी की जय जयकार। नवम स्कंद के बाद दशम स्कंद पूर्वार्ध में चंद्रवंशियों का प्रसंग। कंस ने अपनी बहन का विवाह बड़े धूमधाम से किया है, आकाशवाणी हुई है, 8वां पुत्र इसका काल होगा। मारने के लिए दौड़ा, नारद जी ने मना कर दिया, बंदी गृह में डाला गया है और 1 से लेकर के तो 6 संतान तक की इसने हत्या की। 7वां गर्भपात हुआ, 8वें में भगवान को आने की तैयारी है। भगवान ने माता पिता को साक्षात स्वरूप से दर्शन प्रदान किया, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के माता पिता को बोध कराया, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, व्याकुल नहीं होना है, मेरा स्वरूप आपकी रक्षा करेगा। मुझे सूप में सुला करके यमुना पार करा करके गोकुल में छोड़ देना, वहाँ योग माया ने जन्म लिया, उसे लेकर के आना। इस प्रकार से भगवान ने उपदेश दिया। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ है, बाबा ने सूप में सुलाया, जमुना जी को पार किया। आज जमुना जी को पार किया, वैसे के वैसे हम नर्मदा जी के तट पर बैठ करके जमुना के किनारे की कथा कर रहे हैं, वृंदावन की, गोकुल की, मथुरा की कथा कर रहे हैं। इसलिए एक बार नर्मदा मैया की जोर से जय जयकार कर दो, नर्मदा मैया की जय हो। हर हर नर्मदे। जैसे वहाँ जमुना पार हुए हैं और जमुना जी को भगवान ने अपना दर्शन दिया, अंगूठा नीचे करके जल में डुबाया, जमुना जी धन्य धन्य हो गई। वैसे ही आज नर्मदा के किनारे बैठ करके हम भी धन्य धन्य हो गए हैं। नर्मदे